Good morning, students. I am Dr. Charanjit Singh, Senior Lecturer Chemistry, Government Higher Secondary School, Sir. Students, we are discussing antimicrobials from the topic Unit 16 of the Chemistry, that is Chemistry in Everyday Life. And today we will discuss sulfur drugs. स्टूडेंट्स, सल्फर ड्रग्स की डिस्कवरी 1932 में हुई और ये बाई चांस डिस्कवरी नहीं थी। जब एजोडाइस पर वर्क कर रहे थे पॉल एलरिच 1932 में, उन्होंने एक मेडिसिन जो दुनिया को दी, जो सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए दी थी, उस मेडिसिन का नाम था सल्फरसेन। और सल्फरसेन जो थी उसी पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती थी। और फिर सल्फरसेन के स्ट्रक्चर जैसा ही स्ट्रक्चर एक और मेडिसिन उन्होंने तैयार कर दी, और वो मेडिसिन जो थी उसका नाम था प्रोटोसिल। ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती थी। ये बड़ी इफेक्टिव ड्रग्स हुई और यही दो ड्रग्स सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल जो है दुनिया में लॉन्च कर दी गई। और ये दवाइयाँ तब तक चलती रही जब तक सल्फर ड्रग्स की वजूदगी दुनिया में नहीं आई। तो देखा ये गया कि पॉल एलरिच ने देखा कि सल्फर ड्रग ये जो थी प्रोटोसिल थी, वो कैसे काम कर रही थी। शरीर में जाकर प्रोटोसिल जो है कन्वर्ट हो रही थी एक ख़ास किस्म का कंपाउंड जिसमें सल्फ़र था, और उस कंपाउंड का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, और ये कंपाउंड है पैरामिनो बेंजीन सल्फेनामाइड। ये माइड का कंपाउंड है, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी है, अमीनो पैरा पोजीशन पर देखिए आर्थोमेटा पैरा पर अमीन लगा हुआ है। ये कंपाउंड था, ये शरीर में बनता था नेचुरली, और इसका नाम सल्फेनामाइड। और कहाँ से बनता था ये कंपाउंड? बनता था प्रोटोसिल के यूज़ से। फिर वहाँ से उसको बड़ा अच्छा आइडिया आया कि इसका स्ट्रक्चर देखते हुए उन्होंने क्या किया, पॉल एलरिच ने, यहाँ से एच हटा दिया गया और एच हटाकर सब्स्टिट्यूशन कर दी किसकी, पिरिडीन की। तो एक और सल्फर ड्रग बन गई जिसका नाम था सल्फापिरिडीन, वेरी इफेक्टिव। लेकिन इसका फ़ायदा क्या था? वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव पर चलती थी। प्रोटोसिल और सल्फरसेन ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और प्रोटोजोआ को भी किल लग करने, तो ज़्यादा अच्छी दवाई, बड़ी फेमस दवाई हो गई 32 के बाद। ये जब तक पेनिसिलिन दुनिया में नहीं है तब तक ये इसकी बल्ले बल्ले थी। और फिर एक और उसने देखा कि एक और किया जाए इसमें। यहाँ पेरिडीन में आप देखिए, पेरिडीन में तो पिरिडीन में सिर्फ एन होता है ऊपर, उसने एक एन यहाँ कर दिया तो दो बार एन से इसका नाम होता है डाइएजीन। तो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है इसको सल्फा हम पढ़ेंगे, और इसके आगे पिरिडीन लगा तो सल्फा पिरिडीन हो गई। इसके आगे हमने ये लगा दिया, डाइएजीन लगा दिया, 2 एन वाला लगा दिया, सेम स्ट्रक्चर जैसे ये, सिर्फ यहाँ एन लगा देना सी के बदले, तो डाइएजीन हो गई। और फिर इसके बाद ये बच्चों थायाजोल है, जब थायाजोल लग गया तो सल्फा थायाजोल हो गई। तो ये 3 और मेडिसिन बन गई, और भी काफ़ी सारी बनी, लेकिन ये 3 जो थी बड़ी फेमस थी। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी 3 के स्ट्रक्चर हैं, 3 के ही नाम हैं, इसलिए आपने इनके तीनों के स्ट्रक्चर बनाने हैं। आप तीनों का यूज़ देखिए, मैंने यहाँ बताया था सल्फापिरिडीन का यूज़ किया था टू क्योर नमोनिया। ये नमोनिया से हमें बचाती थी, नमोनिया में बैक्टीरिया होता है उसको भगाती है वहाँ से। सल्फाडाइजीन जो थी यूज टू क्योर नमोनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, ये गले की इन्फेक्शन भी बढ़ गई नमोनिया के साथ साथ, उसको भी ठीक करती। और सल्फाथाइजोल, थाइजोल ये कंपाउंड है, वहाँ से बड़ा नाम उसका, यूज टू क्योर डाइसेंट्री और साथ में कॉलरा, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है कॉलरा, इसमें हमें दर्दें शर्दें होती हैं, उसको ठीक कर देती है ये डाइसेंट्री। आपको पता पेट में डाइसेंट्री लगती है, आपको मरोड़ पड़ते हैं, ये उससे ठीक करती है ये दवाई। वो है, जब तक पेनिसिलिन नहीं आई तब तक ये सल्फर ड्रग्स थी। तो स्ट्रक्चर 3 है, 1 2 3। पहला आप याद करिए, याद क्या करना, लिखिए इसको। आप बोले सर इसकी रिंग तो आपने लटाई हुई है, इसके ऊपर लटाने या ऊपर से बेंजीन की रिंग एक जैसी ही होती है, तो पैरा पोजीशन पर है, इसको भी आप ऐसे कर दो ऐसे ही बन जाएगा। और इसमें क्या है खास बात, देखिए इसमें एक ही चीज़ आपको दिखेगी यहाँ पर कि यहाँ तक सेम है, सिर्फ पैरा पोजीशन पर है ना, फिर एच हटाया हमने, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे कर ले रिंग को, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर NH2 लिख लो और नीचे लिख लो ये S के साथ O डबल बॉन्ड O 2 बार और NH2, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखिए, एक ही बात है। मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो सोचते हैं सर ये देखिए आप तो कह रहे हैं ये एक जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं। जिसने एक स्ट्रक्चर याद किया उसको सारी समझ आ गई है। ये पैरा पोजीशन पर NH2 है, अमीन बोलते हैं इसको, और यहाँ देखिए SO2, ये भी SO2, ये भी SO2, ये NH2 है। हमने क्या करा है उसमें, जो दूसरा स्ट्रक्चर है ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये NH2 में ये H हटाया, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया, और ये कंपाउंड जो ये नेचुरल कंपाउंड था
और ये कोई बाय चांस डिस्कवरी थी। मैंने कहा कि सल्फरसेन और प्रोटोसिल पर तो बेसिकली सल्फरसेन पर काम कर रहे थे पॉल रेलरिच, वो डाइज बना रहे थे। तो डाई बनाते बनाते उन्होंने देखा कि ये तो बैक्टीरिया पर भी काम आ गई, तो बैक्टीरिया को किल कर दिया इसने। तो उन्होंने फिर उसको देखते देखते प्रोटोसिल बना ली, और प्रोटोसिल बड़ी अच्छी दवाई निकली। और प्रोटोसिल के बाद ये बनना शुरू। तो दुनिया आपको ही पूछे कि पहली एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन बताइए, तो वो थी सल्फरसेन, इसलिए उस मेडिसिन पर प्राइज़ मिला हुआ है। तो फिर उसके बाद दूसरा आ गई हमारे पास प्रोटोसिल, और प्रोटोसिल के बाद फिर सल्फर ड्रग्स। कई बार बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है सल्फर ड्रग्स क्या होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एनसीईआरटी बुक आप पकड़ोगे, वहाँ ऊपर हेडिंग दी एंटी माइक्रोबियल, उसी में सल्फर ड्रग्स, उसी में डाल दी एंटी बैक्टीरियल भी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते वाले अलग अलग तरह तोड़ के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सल्फर ड्रग्स जो है ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामिनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये पैरामिनोबेंजीन सल्फोनलमाइड, जिसको सल्फोनमाइड भी बोलते हैं, ये पैरामिनोबेंजीन सल्फोनमाइड है इस कंपाउंड का नाम। तो सल्फोनलमाइड बोलते हैं। ये नेचुरली बना था, कहाँ से बना था, प्रोटोसिल से बना था। आर कॉल्ड सल्फर ड्रग्स। दीज वर द फर्स्ट इफेक्टिव कीमोथेरेपैटिक। थेरेपी का मतलब होता है क्यूर करना, ठीक करना। कीमो का मतलब केमिकल्स। ये पहले केमिकल्स हैं जो हमें ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और प्रोटोजोआ को ठीक करने के लिए यूज़ हुए। इफेक्टिव जो थे, बड़े अच्छे इफेक्टिव थे। सल्फरसेन और प्रोटोसिल से ज़्यादा इफेक्टिव थे ये एजेंट्स टू बी वाइडली यूज फॉर द क्यूर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया की इन्फेक्शन के लिए बने इन ह्यूमन्स। दे हैव आल्सो बीन फाउंड टू बी एक्टिव अगेंस्ट ग्राम। वर्ड है ये GRAM, ग्राम। मैंने पहले बोला ग्राम एक साइंटिस्ट थे जर्मन के, जिन्होंने स्टेनिंग का काम किया था, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करी थी। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव पर भी लगती है, ग्राम नेगेटिव पर भी लगती है सल्फर ड्रग्स। जैसे ये बैक्टीरिया का नाम है कोकेई, बेसिलाई एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ लग गए, बैक्टीरिया ये वाले आगे। एट प्रेजेंट सल्फोनिलमाइड अमाइड्स हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाई एंटीबायोटिक्स। आप बोले सर ये तो आप बात कर रहे हैं 1932 की। आपको पता है 1932 में, 1932 में सल्फरसेन, प्रोटोसिल और ये सल्फर ड्रग्स का आना। तो बैक्टीरिया जो मैंने पहले बोल दिया, सल्फरसेन और प्रोटोसिल जो थी वो लेस इफेक्टिव थी, लेकिन ये तो सबसे खतरनाक आई, उससे भी खतरनाक उन्होंने बैक्टीरिया का वहाँ से किल कर दिया या भगा दिया। तो बड़ी रेवोल्यूशन आ गया फिर इस दुनिया में। लेकिन आपको पता है ये 1932 की बात है। 1929 में नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर कर दी। तो आप बोले सर ये तो 32 में आई, फिर तो पहले तो पेनिसिलिन होनी चाहिए। बच्चों जब पेनिसिलिन की दवाई आई 32 में, 29 में डिस्कवरी हो रही है, और फिर उसके बाद ट्रायल चलता रहा 1941 तक। तो पेशेंट को जो दवाई दी गई वो 1941 में दी गई। इसलिए 41 से पहले ये प्रोटोसिल वगैरह 32 में ही देना शुरू कर दी थी हमने। तो इसलिए नेचुरली बात एंटीबायोटिक्स 41 के बाद लोगों को दी गई ना मरीजों में, तब तक तो यही चली सल्फर ड्रग्स। इसलिए धोखा नहीं खाइएगा। अब नहीं बोला 29 में अगर पेनिसिलिन आई तो फिर ये 32 में ये पहले कैसे हुई। तो इसलिए ये पहले इसलिए कि यूज़ इसका हुआ पहले। पेशेंट को जब देते हैं ना उसका ट्रायल होता है बाज़ाब्ता, जब पक्का कंफर्म हो जाता है ठीक करती है, नुकसान नहीं करती, उसके बाद दी जाती है। तो इसलिए 1941 तक यही रही एंटी माइक्रोबियल। 41 के बाद पेनिसिलिन जो है देना शुरू की, लेकिन डिस्कवरी पेनिसिलिन की 29 में हुई थी। ट्रायल काफ़ी देर चला उसका, क्योंकि वो दवाई इस किस्म की है ना वो, तो इसलिए उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं हम कि सल्फर ड्रग्स तब तक बड़ी इफेक्टिव रही जब तक एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं हुआ। At present, sulfonamide have been largely replaced by antibiotics for the treatment of most of the bacterial diseases. तो आज के दौर में सल्फा ड्रग्स को रिप्लेस कर दिया हुआ। बहुत सारी सल्फा ड्रग्स के बदले आज हम सल्फा ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसके बदले हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन फिर भी ये इफेक्टिव होती हैं। अब ये स्ट्रक्चर मैंने पहले बता दिया, ये NH2 ऊपरली साइड पैरा पोजिशन पर, तो मैंने इसको स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा, जगह देखते हुए ऐसे लिखी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरा पोजिशन तो यही होगी ना। फिर SO2 देखिए, SO2 दो बार, फिर NH और ये H, यहाँ तक ये बन गया सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर। ये मैंने इसको आपको ये इसलिए बनाया स्क्रीन को सीधा ऊपर को, कहीं बच्चा को ये नहीं सोच, कुछ बच्चे बड़े सिंपल होते हैं, उनको समझ नहीं आती है सर ऐसे बनाया ऐसे बनाया। फिर ये बन गया बच्चों सल्फा। फिर इसमें हमने पिरिडीन डाल दी H के बदले, तो सल्फा पिरिडीन हो गया। इसमें हमने एजिन डाईएजिन डाल दी, एजो जब भी आए तो नाइट्रोजन, दो बार नाइट्रोजन वाला कंपाउंड, इसका डाईजिन बोलते हैं, तो ये सल्फर डाईजिन हो गया। और इसमें ये पैराजोल का देखो,
जब भी थायो आए तो अपने समय ना सल्फर, एजो आए तो नाइट्रोजन, कंपाउंड में सल्फर हो तो थायो पढ़ते हैं, नाइट्रोजन तो एजो पढ़ते हैं। इसका नाम थायोएजोल, थायो भी है एजोल भी है, थायो नाइट्रोजन भी है, तो ये बन गया थायोएजोल। यहाँ तक सेम था ये इतने से। तो आपको जो बच्चा समझदार होगा ना, जो बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट ध्यान से देखेगा तो यहाँ तक उसको पता समझेगा। एक स्ट्रक्चर याद कर सारे हो गए, तो जब स्ट्रक्चर याद करना है पहले सबकी ये वाली दुम बना लो, यहाँ तक बना लो सारा, सभी स्ट्रक्चर जब बनाने इकट्ठे बना दो, यहाँ तक बना लो ना, एक याद करो बस, बाकी खुद ही बना लो ऐसे। यहाँ तक जब बनाए फिर पीरियडिन का स्ट्रक्चर याद करो, पीरियडिन लगा दो, डाइजिन का स्ट्रक्चर याद दो, डाइजिन लगा दो, और थायोजोल का स्ट्रक्चर, थायोजोल मतलब बन गई 3 दवाइयाँ। अब आप बोलो सर कहाँ यूज़ होती है, अरे कुछ भूल ही गए ना, इतना याद रखना कि बैक्टीरिया को किल करती है, एंटीबैक्टीरियल्स। अब इसका पैरेंट कंपाउंड कौन है, तो पैरेंट कंपाउंड तो ये सल्फोनामाइड है, इसमें एच फालतू और क्या है, इतना सारा है, बाकी इसके डेरिवेटिव है। अब ये कहाँ से आया, बॉडी में बना, कैसे बना, हम प्रोटोसिल ले रहे थे, प्रोटोसिल खाते किस लिए खाते थे, सिफिलिस का ट्रीटमेंट के लिए। अरे सिफिलिस क्या होता है, मैंने पहले बता दिया, सिफिलिस जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, कॉन्टैक्ट्स के साथ फैलती है, फ्लूड हो चाहे बॉडी का कहीं से भी फ्लूड हो, जहाँ कभी ओंठ पे दार निकले, कभी रिस्पिरेटरी ट्रैक्स पे, कभी एनस पे, कभी कहीं, तो ओरल भी हो सकती है, तो कभी किसी तरीके से फैलेगी ये। तो इसमें जो उसको चैनकर बोलते हैं, CHANCRE, चैनकर बनते हैं, दाने जैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बनते हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद वो उसमें दर्द नहीं होता है। ये सिफिलिस की बीमारी का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सिफिलिस पर ही तो प्रोटोसिल लगाई थी, प्रोटोसिल तो ये बनी, प्रोटोसिल सिवरी बनी है। तो फिर उसमें दाने निकलते हैं पूरे शरीर के ऊपर, फिर 3 महीने के बाद दोबारा निकलेंगे, दर्द नहीं होगी। फिर उसमें जब नेक्स्ट बार निकलें पस बनेगी पूरी बॉडी के ऊपर, और जब फिर भी आपने लौट लिया तो फिर वो खून में मिल जाएंगे, फिर दिमाग में चला जाएंगे, हड्डियों में चला जाएंगे, जोड़ों की दर्दें होंगी, बड़ी खतरनाक इसकी बीमारी होती है। फिर उस पर प्रोटोसिल की जो दवाई दी जाती थी बच्चों, तब की बात सुना रहा हूँ मैं, वो दवाई थी हफ्ते में 1 ही डोज लेनी होती थी। फिर अगर नहीं ठीक हुआ, ज़्यादा खतरनाक हो तो 3 हफ्ते में 3 हफ्ते लेनी, 1 डोज हफ्ते में। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर कई बार पेशेंट को अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ता है, खतरनाक बन जाती है। इसलिए कोई भी आपको इस किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाइटली लेना चाहिए, उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये वो बात थी प्रोटोसिल की। तो वहाँ से ही फिर प्रोटोसिल से अगली बात, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा स्किन की डिजीज़ जो है सिफिलिस ही समझी जाती थी, तो सिफिलिस के बाद फिर ये आ गई दूसरी। तो सिफिलिस को ठीक करने के प्रोटोसिल बॉडी में आई तो ये बना, और इसको देखते ये बन गई। अब सर और क्यों बनाई, क्योंकि वो इतनी काम नहीं कर रही थी, इतनी हर एक बंदे को ठीक नहीं कर पा रही थी। जो सल्फर ड्रग्स आई तो इसने और अच्छा काम किया, और फिर एंटीबायोटिक्स आई तो उसने तो और अच्छा काम किया। तो अब इसलिए एंटीमाइक्रोबियल जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें 3 तरीके से पढ़ते हैं हम। पहले तो हमने हिस्ट्री देनी पड़ती है कि पहली 2 ड्रग्स कौन है, तो सल्फर प्रोटोसिल किस पर आई, सिफिलिस पर। फिर हिस्ट्री देने के वहाँ से ही चलते चलते, वो तो बाई चांस डिस्कवरी नहीं, वो तो उसमें काम कर रहे थे पॉल एलरिच। फिर इससे पॉल एलरिच को फादर ऑफ ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो पढ़ाई होती है, इसका फादर भी बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स का। तो फिर बनते बनते यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स आ गई। तो अब इन तीनों स्ट्रक्चर को याद रखिए, ये सल्फापिरिडिन का स्ट्रक्चर, सल्फाडाइजिन का स्ट्रक्चर, सल्फाथायोल का, और मैंने बोल दिया सल्फा यहाँ तक है, और इसके आगे एच हटाइए तो पिरिडिन बन गया सल्फापिरिडिन। ये सल्फा यहाँ तक है, एच हटाइए, इसको डाइजिन बोलते हैं तो सल्फाडाइजिन, इसको थायोजोल बोलते हैं, यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम तो सल्फाथायोजोल। यानी बच्चों आपने सल्फा याद रखना है, सल्फा का स्ट्रक्चर एक बार बना लीजिए, और ये सल्फा यहाँ तो इसको पूरा ही पढ़ना है। ये सल्फा तो है ही, सल्फिनिल अमाइड पढ़ना अगर एच है इसमें तो। और इस तरह IUPAC ने इसको पैरामिनोबेंजीन सल्फेनिलमाइड बोलते हैं। अब बोलो पैरा का बोलते हैं, ये आर्थो, ये मेटा, और ये पैरा। अब इसका यूज़ क्या है, आपने देखा नमूनिया को तो दोनों ठीक कर रही है, एक डाइसेंट्री को ठीक कर रही है, थाइजोल वाली डाइसेंट्री ठीक कर रही है, कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है इसको ठीक कर रही है। तो कुल मिलाकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आती है। आप बोलो सर इसके अलावा भी और नाम है, NCERT बुक में हमारे 3 इससे तो काफ़ी सारे नाम हैं। जब आप नीट कर जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तो और फालतू भी कर लीजिए यार, लेकिन हमें 12th के लेवल पर ये सफिशेंट है बच्चों। ओके बाय। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे फिर एंटीबायोटिक्स पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और उसके बाद इसको पास करिए, और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए मेमोराइज करिए। तो ओके बच्चों, बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।